विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। विशाल, आज क्या मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में आ सकता है? संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हो रहे हैं, तो क्या सबूत उनकी तरफ से मुहैया करवाए जा सकते हैं? देखिए प्राची, ये जो मुलाकात है वो मुलाकात हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। लगभग आधे घंटे तक एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं, लखनऊ के जो मंडलायुक्त हैं विजय विश्वास पंत, उनसे मुलाकात की है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। और जैसा कि अभी आपने बताया भी और उनकी बाइट भी हमने सुनी, संजय सिंह ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, 13 ज़मीनों का जिक्र किया है। और इस 13 ज़मीनों के जिक्र में संजय सिंह ने ये कहा है कि मिनटों में, मतलब एक रजिस्ट्री अगर 5 करोड़ रुपए की होती है और 5 मिनट बाद ही उसी रजिस्ट्री को लगभग 15 करोड़ रुपए में ट्रस्ट के हाथ बेच दिया जाता है। और दोनों ही रजिस्ट्री में उनका कहना था कि जो गवाह होते हैं वो अनिल मिश्रा होते हैं, यानी कि पहले जमीन को बिकवाना और उसके बाद ट्रस्ट को खरीदवाना। इन दोनों कार्यक्रम में अनिल मिश्रा की जो उपस्थिति है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि जिस जमीन की जो मालियत है, जो कीमत है, वो 2 महीने पहले 5 करोड़ रुपए होती है, 8 करोड़ रुपए होती है, दूने और तीने दामों में उसको महज कुछ महीनों में खरीद लिया जाता है। उनका यह कहना था कि दरअसल जो चंदे की जमीन होती है, जो पैसा ट्रस्ट देता है, वो ट्रस्ट अपने पास से जनरेट नहीं करता है, बल्कि वो पैसा उसको लोगों से मिलने वाले चंदे से आता है। और अगर कोई जमीन 5 करोड़ रुपए की है तो उसको 5 करोड़ रुपए में ही खरीदना चाहिए था या फिर उसको दान के तौर पर लेना चाहिए था। लेकिन ट्रस्ट ने उन जमीनों को बहुत ज्यादा दामों में खरीदा है। इसीलिए इस पूरे मामले में संजय सिंह ने न सिर्फ लिखित शिकायत की है बल्कि डॉक्यूमेंट भी सौंपे हैं, जो कि अयोध्या में बाकायदा ये जो ट्रांसफर ऑफ जमीन हुआ है उसको लेकर के। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में एसआईटी अध्यक्ष संज्ञान लें और जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको देखते हुए न सिर्फ एफआईआर दर्ज करें बल्कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों को भी सुनिश्चित करें। क्योंकि उनका कहना है कि जो चंदे का चोरी का मामला है वो पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के इसी घोटाले से जुड़ा हुआ है। अगर वो इस पूरे मामले की जांच कर लेंगे तो वो चंदा चोरों तक भी पहुंच जाएंगे, ऐसा बड़ा दावा किया है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। लेकिन अब एसआईटी इन कागजों को कैसे लेती है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करनी होती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। बिल्कुल विशाल, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सबूत संजय सिंह के पास थे वो सबूत उन्होंने एसआईटी के सामने रख दिए हैं। अब देखना यह होगा कि एसआईटी इन सबूतों के आधार पर आगे क्या जांच करती है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ संजय सिंह ने जमीन घोटाले के मामले में सबूत एसआईटी के सामने रखे हैं, तो दूसरी तरफ चंदा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच तेज हो चुकी है और एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी एसआईटी कर रही है। एसआईटी की सिफारिश पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसमें एक नाम चंपत राय के करीबी का भी हो सकता है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। वीएचपी ने चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने की भी डिमांड की है। चंदा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद इस कदर नाराज है कि संगठन ने अयोध्या में होने वाली अपनी वार्षिक मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। 4 दिनों तक चलने वाली वीएचपी की बैठक आज से शुरू होने वाली थी। देश भर से वीएचपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। चंदा चोरी विवाद की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है। चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर ना हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में खयानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी को रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। चंदा चोरी मामले में 2 दिन पहले ही एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। एसआईटी ने चंदा गिनने की एसओपी के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं, निगरानी और पारदर्शिता की कमी बताई है। चंदा गिनती में शामिल बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दानपात्र से चढ़ावा निकालने और काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने तक गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईटी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, एसआईटी का नया मतलब समझा रहे हैं। अखिलेश यादव एसआईटी को शेयर इन थेफ्ट और सेंध इन ट्रस्ट बता रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट
या और कुछ बोले हम? बाकी एलेबोरेट आपके लिए है? या ये हम कहें सेंड इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है।